नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हनुमान जी विभिन्न रूपों में पूजे जाते हैं। कहीं पर बजरंगबली के रूप में, कहीं पर रामदूत के रूप में, कहीं पवन पुत्र के रूप में, तो कहीं महावीर के रूप में। आज हम हनुमान जी के जिस स्वरूप की पूजा के बारे में बताएंगे, दरअसल वही स्वरूप कलयुग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और हम जाने अनजाने उसी स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं। आज बात करेंगे हनुमान जी के संकट मोचन स्वरूप के बारे में। क्यों कहते हैं हनुमान जी को संकट मोचन, और संकट मोचन स्वरूप की पूजा उपासना कैसे करें कि हमारे जीवन के संकट कट जाएं, इस पर आज बात होगी। सबसे पहले गुड लक। हनुमान जी की पूजा अगर भगवान राम के बिना करें तो पूजा निष्फल हो जाएगी। इसलिए जब भी हनुमान जी की पूजा करें, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, जैसे भी संभव हो, पहले भगवान राम की पूजा करें, फिर हनुमान जी की पूजा करें, तभी जाकर आपकी पूजा सफल होगी। पहली बात जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा क्यों जाता है भाई? क्यों कहते हैं कि हनुमान जी संकटों का नाश कर देते हैं? क्यों कहते हैं ऐसा? हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं और भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। अगर भक्त हो तो हनुमान जी जैसा हो। कि राम के अलावा सृष्टि में कोई और सत्ता है, इसकी जानकारी ही नहीं है। तो राम ही राम है चारों तरफ, वही है भक्त जो अपने इष्ट के अलावा दूसरी किसी सत्ता को जानता ही नहीं। इसीलिए हनुमान जी भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक हैं। रामायण में आप पूरी रामायण पढ़ लें, रामचरितमानस पढ़ लें, जिस कुशलता से उन्होंने तमाम समस्याओं को हल किया है ना, वो बिना किसी विशेष योग्यता के हो ही नहीं सकती। एक विशेष क्वालिफिकेशन है, विशेष योग्यता है, और हर जगह हनुमान जी ने इस बात का परिचय दिया है कि वो कैसे अपनी बुद्धिमता से, शक्ति से, ताकत से, उपद्रव से, किस चीज का कहां कैसा इस्तेमाल होना चाहिए। समय, ज्ञान, वाणी और संसाधन, जो चीजें उपलब्ध हैं, उन सब का सटीक प्रयोग करके हनुमान जी ने रामचरितमानस में अपने राम को विजयी बना दिया। इसीलिए हनुमान जी को मैनेजमेंट का गुरु भी कह सकते हैं। हर रूप में परफेक्ट है भाई, और मैनेजमेंट का जो सर्वोच्च मामला है वो यही तो है। हर तरह के संकट का नाश चतुराई से कर देते हैं, बुद्धिमानी से। जहां देखते हैं कि सुरसा से पार नहीं मिलेगा, वहां छोटे हो जाते हैं सुरसा के मुंह में घुसने के लिए, चतुराई। और जहां देखते हैं ताकत की जरूरत है, वहां लंकिनी को एक मुक्का मारते हैं और लंकिनी बेहोश हो जाती है, ताकत। यानी कौन से स्किल का, किस चीज का कहां इस्तेमाल करना है, कहां बैलेंस प्रयोग करना है ना, ये कुशलता हनुमान जी के पास है। और यही कुशलता वो अपने भक्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं संकट मोचन, ये तो जान लिया। संकट मोचन के बारे में और भी अद्भुत बातें हैं जिससे आपकी समस्याएं दूर होंगी, उस पर बात करेंगे। फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में लाभ होगा आपको, वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार भी होगा और परिवर्तन भी होगा, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य 88%। अब जानते हैं कि संकट का नाश करने के लिए हनुमान जी की पूजा कैसे करें। देखिए, जिस तरह का संकट है
उस तरह के संकट नाश के लिए मंत्र या चौपाई का चुनाव करें। हनुमान जी से जुड़े हुए बहुत सारे मंत्र हैं, रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हैं। तो जैसी आवश्यकता हो, जैसा समस्या हो, जैसा संकट हो, वैसा ही मंत्र चुन लें या वैसी ही चौपाई चुन लें। सवेरे स्नान करके लाल वस्त्र पहन लें या लाल कपड़ा ओढ़ लें, अपने ऊपर डाल लें। हनुमान जी को लाल फल और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल चंदन की माला से या तुलसी की माला से हनुमान जी के मंत्र या चौपाई का जप करें और मंत्र जप करने के बाद प्रसाद भी ग्रहण करें। अब इसमें बड़ा सवाल याद रखिएगा, सबसे पहले भगवान राम को स्मरित करिएगा। पहले भगवान राम को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और फिर ये सब प्रक्रियाएं करिएगा और हनुमान जी की पूजा शुरू करिएगा। किस समस्या के निपटारे के लिए कौन सा मंत्र काम करेगा संकट मोचन का, कौन सा दोहा काम करेगा संकट मोचन का, इस पर बात करेंगे। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होगी, नई संपत्ति का लाभ होगा, धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, उच्चाधिकारियों से तनाव से बचें। हालांकि संतान पक्ष आपका बेहतर दिख रहा है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के संयोग हैं, आकस्मिक धन की हानि से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 51%। अलग अलग संकटों के नाश के लिए कौन से मंत्र या चौपाई का जप करेंगे उस पर बात होगी, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। श्रीमती शीला ने हमें मेल लिखा है, मथुरा से लिखती हैं ये। 1 जनवरी 1965 1965 जन्म का समय दोपहर के 2 बजे, जन्म का स्थान मथुरा। संतान के साथ तालमेल को लेकर बेहद परेशान हैं। संतान का विवाह हो चुका है, लेकिन संतान और उसकी पत्नी के साथ तालमेल बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। घर में सेपरेशन होने की नौबत आ गई है। क्या करें इससे घर परिवार की सुख शांति बनी रहे। सबसे पहले बता दूं कि आपकी जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है उसमें 2 संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। पहली तो ये कि संतान और उसकी पत्नी माता पिता से दूर रहेंगे ही रहेंगे। तो आपकी जो भी संतान है या उसकी पत्नी है, ये आपसे दूर रहेंगे। हो सकता है घर के आसपास ही रहें, लेकिन एक साथ रह पाना बड़ा कठिन है। इसके लिए आपको अपने मन को मजबूत करना होगा, समझाना होगा। दूसरी बात यह है कि इस रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए अच्छा भी है कि वो दूर हो जाएं, क्योंकि साथ में रहें और संबंध खराब होते जाएं तो वो अच्छा नहीं होगा। अभी संबंध एवरेज हैं, बाद में बहुत बुरे ना हो जाएं। तीसरी बात यह है कि आपके और आपके संतान के साथ जो संबंधों में मधुरता की स्थिति है, तो संबंध बेहतर होते दिख रहे हैं, वो अगले साल 2018 के सितंबर के बाद है। सितंबर 2018 के बाद जो संतान पक्ष की चिंता है, पीड़ा है, मुश्किल है ना, वो बहुत हद तक दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अभी के लिए आप 2 उपाय करें। एक तो नियमित रूप से सुबह के समय एक मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का सुबह 108 बार जप करें और मंगलवार को गुड़ का दान करें। गाय को खिला दें, पशु को खिला दें, मंदिर में दे दें, जैसा भी ठीक लगे, या किसी निर्धन को दे दें। ये करने से मंगल का पक्ष जरा प्रबल सबल होगा, तो जो रिश्ते हैं वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अब ये जानते हैं कि अलग अलग संकटों के नाश के लिए किन मंत्रों का या किन चौपाइयों का जप करेंगे। स्वास्थ्य की समस्या से अगर परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो क्या करेंगे। एक मंत्र है, देखिए हनुमान जी का मंत्र स्क्रीन पर देखें। ओम लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। ओम लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः। इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार और हनुमान चालीसा का 11 पाठ लगातार 11 दिनों तक करेंगे। मंत्र लंबे समय तक पढ़ते जाइए, स्वास्थ्य की मुश्किल दूर हो जाएगी। कोई मुकदमा चल रहा है भाई,
जेल चले गए हैं या जेल जाने की नौबत आ गई है, उससे निपटे कैसे? मुकदमे से, जेल से कैसे निपटे, कैसे निकले बाहर? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र का जप नियमित रूप से सुबह शाम एक एक माला करने से मुकदमे, कारावास, पुलिस कचहरी, इस तरह की समस्याओं से राहत मिलती है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि के जो लोग कला या फिल्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए लाभ का अवसर चल रहा है। पुराने मित्र से मुलाकात भी दिख रही है और हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी खरीदें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलेगी आपको। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल देवें। मान सम्मान पर ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 67%। स्वास्थ्य की समस्याएं लगातार परेशान करती चली जा रही हैं। कभी एक तरफ से ठीक होती हैं, कभी दूसरे तरफ खराब होती हैं। सेहत लगातार निगेटिव है। क्या करना चाहिए? एक दोहा पढ़ेंगे। दोहा देखिए स्क्रीन पर। दोहा है नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक माला सवेरे और एक माला शाम को। किसी भी तरह का अमंगल है, अशुभ है, लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरी घटना घटने वाली है, बुरे बुरे सपने देख रहे हैं, बुरे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, उसको टालिए। कैसे टालेंगे? एक दोहा कहेंगे। दोहा देखिए स्क्रीन पर। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। इस दोहे का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करेंगे। आपकी कुंडली में, आपके ग्रहों में अपयश का योग आ गया है, निंदा का योग आ गया है, अपमान का योग आ गया है। कैसे बचें इससे? बुरा समय चल रहा है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम लंकिनी भंजनाय नमः। ओम लंकिनी भंजनाय नमः। इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करिए। अपयश से, बदनामी से, किसी तरह के फंसने फंसाने से आप सुरक्षित बने रहेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। मुकदमे में मुश्किलें आ सकती हैं। स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी। उपहार का लाभ मिलेगा, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 97%। तो आज हमने बात की संकट मोचन हनुमान जी की और ये जाना कि उनकी कृपा से कैसे हम अपनी मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। मंगलवार की शाम को थाल में कपूर जला लें और हनुमान जी की विधिवत आरती करें। घर में जितने लोग हैं सब लोग शामिल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार की शाम को हनुमान जी की कपूर से आरती करें और घर में सात्विक भोजन बनाएं। मंगलवार को प्याज, लहसुन आदि न डालें और उसका भोग हनुमान जी को लगा के सब लोग ग्रहण करें। अगर ये छोटा सा काम घर घर में होने लगे तो कर्ज की समस्या परेशान ही नहीं करेगी।
और अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो ये उपाय बहुत कारगर है। कर्ज की समस्या से आपको राहत मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।